पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में कोरोना टीकों का बना टोटा खत्म होने के कागार पर पहुंचा मौजूदा स्टॉक। विभाग ने 2 लाख वैक्सीन की भेजी डिमांड। सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गाइडलाइन का उड़ा मखौल, गर्भवतियों में संक्रमण का बना खतरा। वहीं आदेशों का उल्लंघन कर नन्हे बच्चों को स्कूल में बुलाया। बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े छीनी चैन स्कीम 1 में सामने आई वारदात। बाइक सवार शातिर हुए फरार। अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण की मांग पर दिया धरना। SFI कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 10 माह से कपड़े में लिपटी है मूर्ति। फूड पॉइजनिंग के चलते 11 छात्राएं पहुंची अस्पताल। हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच इस माह अब तक 591 रोगी सामने आ चुके हैं। उधर टीकाकरण को लेकर कम रुझान को देखते हुए अब वैक्सीन को शिविरों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जिले में वैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में अप्रैल के शुरुआती 8 दिनों में 591 कोरोना रोगी मिल चुके हैं। गुरुवार की शाम तक आई रिपोर्ट्स में एक ही दिन में 174 की बड़ी तादाद में पॉजिटिव केस सामने आए। यह संख्या पिछले माह में सर्वाधिक है। इनमें से 79 मरीज अलवर शहर में मिले। कुल 22,701 रोगी अब तक जिले में सामने आ चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 610 है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बावजूद टीकों का स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है। अलवर जिले में रोजाना करीब 30,000 लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन अब कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वहीं चिकित्सा विभाग ने 2 लाख वैक्सीन की और मांग की है। अलवर जिले में अब तक 5,42,000 वैक्सीन पहुंची हैं। इनमें से 5,10,000 टीके लग चुके हैं, जबकि 5% वैक्सीन खराब हो चुकी है। शेष रही 17,000 कोविशील्ड वैक्सीन नाकाफी है। ऐसे में तत्काल वैक्सीन नहीं भेजी गई तो टीकाकरण को रोकना पड़ सकता है। देखिए, कोविड वैक्सीन का आज का हमारे पास स्टॉक था। आज भी इनफैक्ट हमारे पास कम वैक्सीन थी। आगे से ही वैक्सीन नहीं मिल रही है, स्टेट के पास ही वैक्सीन नहीं है। तो 17,000 थे वैक्सीन। हमारे सभी जगह पे सेशन हैं आज, तो जी 17,000 था हमारे पास कोविशील्ड की जो डोज थी। बाकी कोवैक्सीन की हमारे पास बची हुई हैं, 3,000 डोज के आसपास बची हुई हैं। उसका सेशन हमारा कल भी रहेगा। कल ये UPHC मुंगस का है, वहाँ पे इसका एक सेशन है। उधर कोरोना को देखते हुए ESIC हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाया जा चुका है। वहीं संक्रमितों वाले क्षेत्रों में 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एक ही क्षेत्र में आसपास या अधिक संक्रमित पाए जाने पर ऐसे जोन बनाए जा रहे हैं। कालाकुआं, NAB, रणजीत नगर, बुद्ध विहार और विजयनगर के अलावा भिवाड़ी में कुल 6 जोन बनाए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर जागरूकता और बचाव के दावे भले ही लगातार हो रहे हों, लेकिन शुक्रवार को जिले के गोविंदगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के बीच गाइडलाइन की अवहेलना दिखी, जबकि इस दिन सुरक्षित मातृत्व दिवस भी था। दूसरी ओर बांसुर सहित कुछ क्षेत्रों में नन्हे बच्चों को स्कूल बुलाकर प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। अलवर जिले में एक ओर तो प्रशासन कोरोना गाइडलाइन पालना करवाने के लिए कमर कसे हुए है, वहीं दूसरी ओर लापरवाही के उदाहरण भी लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के दिन कोविड-19 गाइडलाइन की खुली अवहेलना देखी गई।
गौरतलब है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल के लिए बुलाया जाता है, लेकिन गोविंदगढ़ सीएससी में एकत्र गर्भवतियों के बीच कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं रही। वहीं कुछ ही महिलाओं ने मास्क लगाए हुए थे, जबकि गर्भवती महिलाओं में इन्फेक्शन का डर अधिक होता है। चिकित्सा कर्मी भी इस ओर उदासीन नजर आए। उधर कोरोना की दूसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए 9वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश का उल्लंघन सामने आया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 9 तक के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन बानसूर में इसकी अवहेलना देखी गई। कुछ निजी स्कूल संचालक नन्हे बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आदेशों के बाद भी वे बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। इस दौरान मास्क भी नदारद नजर आए। ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। और वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में गाइडलाइन पालना करवाने के लिए सख्ती का दौर भी जारी है। रामगढ़ में गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी कैलाश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी तरह के प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद कस्बे में कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। गुरुवार रात करीब 9:15 बजे उपखंड अधिकारी सहित थाना अधिकारी राम निवास मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ कार्यवाही की। इस दौरान दिल्ली रोड पर 3 और गोविंदगढ़ मोड़ पर 1 दुकान को सीज किया गया। ये जो कार्रवाई करी रात्रि कर्फ्यू के दौरान, देखिए बात ऐसी है, अभी कोविड महामारी के टाइम में हमारे यहाँ पर ज़िले में और सब जगह ये आदेश है कि रात्रि को 8 बजे बाद में कोई दुकान वगैरह नहीं खोलेंगे। तो आज इसी बात की चेकिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन दोनों साथ जा कर के, और जो दुकानें हमें खुली मिली हैं उनमें से 4 को हमने अभी तक सील कर दिया है 72 घंटे के लिए। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है इनके द्वारा। इनको बार बार समझाने के बावजूद में, मार्केट में अनाउंस करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए ये स्टेप लिया गया। और भविष्य में भी अगर और लोग इस तरह से पाए जाएंगे दुकानें खोलते हुए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर खैरथल थाना पुलिस द्वारा भी गुरुवार को शाम 8 बजे के बाद खुल रही दुकानों, होटलों और ढाबों को बंद करवाया। ऐसे संस्थानों की फोटोग्राफी भी करवाई गई। थाना अधिकारी शेर सिंह चौधरी ने ऐसे संचालकों को सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी। जी सर बताइए। आज दिनांक 8/4/2021 को राजस्थान सरकार की कोविड लाइन की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना में बाज़ारों में 8 बजे के बाद बाज़ार बंद कराए गए तथा लोगों से ये अपील की गई कि इसमें हर आदमी अपनी भागीदारी दे, जिससे कोरोना की इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। वहीं शुक्रवार को जिला अभिभाषक संघ और सीएमएचओ कार्यालय की ओर से कचहरी परिसर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि कुल 250 अधिवक्ता और उनके परिजनों का पंजीयन किया गया था। ये सभी अपना आधार कार्ड लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। जो कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है और पूरे देश इस बीमारी से जूझ रहा है, इसके लिए हमने अधिवक्ता संघ के अंदर जिला अभिभाषक संघ की ओर से और चिकित्सा डॉक्टरों की सहयोग से एक कैंप का आयोजन किया, और जिसमें हमने करीब 150 वकीलों का रजिस्ट्रेशन करा के और उनके वैक्सीन के टीके लगवाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टीके लगेंगे उतना हमारे वकील समुदाय को फ़ायदा होगा। उसमें वकील है, मुंशी है, उनके परिवार वाले भी कोई लगवाना चाहते हैं तो उनको भी हमने पूर्ण सुविधा दे रखी है। और यहाँ पर जो है अभी तक हमारे इस टाइम तक करीब 100 आदमियों के टीके लग चुके हैं, और अभी सभी जिनके टीके लें वो सही सलामत लगे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आई है। और डॉक्टर टीमों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी पूर्ण सहयोग रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत की गई कार्यवाही के विरोध में व्यापारी संगठन आवाज उठा रहे हैं। शहर में नंगली सर्किल में संयुक्त व्यापारी महासंघ और जिला व्यापार महासंघ द्वारा एक बैठक बुलाई गई।
बैठक में पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल में व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का साथ दिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा दुकानों को सीज करने की कार्यवाही उचित नहीं। बैठक में रमेश जुनेजा, राजकुमार गोयल सहित अन्य व्यापारी आदि मौजूद रहे। आज संयुक्त रूप से एक सभी हमारे 3 व्यापारिक संस्थान, 2 जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापारी महासंघ और कैट के पदाधिकारियों ने पूरे शहर के 62 जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं उनके अध्यक्ष मंत्रियों की एक बैठक इंद्रलोक होटल में रखी थी। विषय इस बात का है कि जिस तरह की आपाधापी नगर परिषद की एक टीम द्वारा मन्नी के बड़ पे की गई, उसकी पूर्णतः निंदा की जानी चाहिए। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापार महासंघ और कैट व्यापार महासंघ ने पूरे शहर की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्रियों ने भाग लिया। यह मीटिंग जो बुलाई गई विशेष रूप से परसों जिला प्रशासन द्वारा जो कुछ दुकानें सील की गई थी उनको लेकर बुलाई गई थी। उन दुकानों को सील को लेकर के हम कल कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि जो दुकानें सील की गई हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से की गई हैं, क्योंकि दुकान पर 5 आदमी होना, 8 आदमी होना, 10 आदमी होना ग्राहक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। व्यापारी अपना मास्क लगा के व्यापार कर रहा था और कस्टमर भी वहाँ पर मास्क लगा के खड़े थे। सिर्फ थोड़ी सी भीड़ देख के 5-7 आदमियों की उन्होंने दुकानों को सील किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और पूरा व्यापार महासंघ इसका विरोध करता है। अलवर में चैन स्नैचिंग गिरोह फिर से सक्रिय हो गए हैं और शुक्रवार को बाइक सवार 2 युवक एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन खींचकर फरार हो गए। यह वारदात उस समय हुई जब स्की में एक निवासी 60 वर्षीय महिला कमला सोमवंशी पार्क में घूमकर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार आए 2 युवकों ने पीछे से महिला के गले में झपट्टा मारकर चैन खींच ली। वृद्धा ने शोर भी मचाया, लेकिन दोनों शातिर फरार हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा था। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं जैसे ही राम वाटिका में से निकली, रोड क्रॉस करके मैं इधर आई। इधर आते ही 2 थे गाड़ी पे, वो झटका मार के चैन तोड़ के और फरार हो गए। क्या नाम है अम्मा जी आपका? कहाँ की रहने वाली है? कमलेश। कहाँ की रहने वाली हो आप? ये पुलिस चौकी केड़लगंज। अच्छा, यहाँ से डेली कहाँ घूमने आती है? जी आती थी, लेकिन 20 दिन से नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। आ जाइए आप। जी। कितने तोले की चैन थी? यही होगी 1.25 या 1.5 तोले की। किस पर थे? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे, बस इतना। हाँ। तो फिर आपने शोर वगैरह मचाया? हाँ, शोर मचाया। जब ये सतीश जी और ये बड़े वाले अशोक जी दोनों आए, इन्होंने देखा, ये भाई साहब ने भी देखा है, पार्षद जी भाग गए इतने में? भाग में। पुलिस को सूचना दिया आपने? हैं? पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई, भाई साहब ने और इन्होंने सबने सूचना दे दी ना। क्या रोजी ना घूमने के लिए आती होगी आप यहाँ? आती थी, अब मैं नहीं आ पा रही थी। हाँ। कितने तोले की चैन थी करीब? ऐसे ही 1.25 तोले 1.5 तोले की। तो पार्क में घूम के वापस घर जा रही थी क्या? जी। अच्छा, तो पीछे से मारा झपट्टा? यहाँ से मारा है बस। कहाँ थी आप? यहीं पर ही। बस तो ठीक है, वही है, यहाँ से चैन छीन कर फरार हो गए। जी। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा करीब 10 माह से कपड़े में लिपटी हुई है और स्थापना का इंतजार कर रहे। इसके विरोध में एफएसआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को धरना दिया। साथ ही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से पूर्व प्रतिमा अनावरण की मांग उठाई गई। वहीं कॉलेज गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सामरिया का कहना था कि इस बारे में सरकार और जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 11 जून 2020 से ही प्रतिमा कपड़े में ढकी हुई रखी है। जी, आज एसएफआई अलवर के नेतृत्व में कला कॉलेज के गेट के ऊपर इस बात को लेकर के कर्मी अनशन शुरू किया गया है। पिछले वर्ष विद्यार्थियों ने इस महाविद्यालय के परिसर के अंदर
संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था। उसके बाद से कॉलेज प्रशासन ने उस प्रतिमा को सफ़ेद कपड़ों में ढक के रखा हुआ है, जो लोकतंत्र के देश में संविधान का निर्माता उस व्यक्ति की मूर्ति को कपड़े से ढक कर रखना इस देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए मजबूरीवश विद्यार्थियों ने आज कर्मिक अनशन शुरू किया है, इनका विधिवत और सम्मानपूर्वक अनावरण करवाने के लिए। इससे पूर्व में विद्यार्थी सरकार के जनप्रतिनिधियों से, सरकार के प्रशासन के आला अधिकारियों से मामले को अवगत करा चुके हैं, ज्ञापनों के माध्यम से रैली सभाओं का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो मजबूरीवश आज विद्यार्थियों ने छात्र संघ के नेतृत्व में कर्मिक अनशन का आगाज़ किया है। आने वाले टाइम में अगर बोर्ड नहीं हटाया जाए, आने वाले समय में आंदोलन तेज़ करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। धरना कब तक चलेगा? निश्चितकालीन सर, ये अभी तो अनिश्चितकालीन है, मांगें पूरी नहीं होने तक हम इस कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं विद्यार्थी, और मांगें पूरी होने के बाद हम कर्मिक अनशन को। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास पूर्व में भी हो चुका है, लेकिन बिना अनुमति के ऐसा करने की वजह से प्रशासन ने इसे रुकवा दिया था। अलवर स्थित जीएनएम नर्सिंग छात्रावास की 11 छात्राओं की तबीयत गुरुवार शाम को बिगड़ गई। इसके चलते चिकित्सा महकमे में खलबली मच गई और अस्पताल प्रशासन की टीम हॉस्टल पहुंची। जांच में सामने आया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ था। इसके चलते छात्रावास के भोजन की क्वालिटी जांची जाएगी। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर छबील कुमार ने बताया कि 143 नर्सिंग छात्राएं यहां मौजूद थी। इनमें से 11 छात्राओं को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। वहीं इन सभी छात्राओं की कोरोना जांच भी करवाई जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा सूचना दी थी कि जीएनएमटीसी से कुछ बच्चियां फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेके आ रही हैं, जिनको है ना फीवर भी है, वोमिट और पेट दर्द की शिकायत है। तो यहाँ आने के मैं टीम यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जितनी भी समस्त यहाँ 143 लगभग बच्चियाँ हैं यहाँ पर, जिनमें से केवल 11 बच्चों को यहाँ कंप्लेंट पाई गई है। उसमें कॉमन चीज़ ये है कि सब बीएससी की बच्चियां हैं और सबको क्या है कि नाइट में कम सोई नहीं है वो, इसकी वजह मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम इनको लेकर इनको ट्रीट कर रहे हैं और इनका ये जो सिम्टम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली कोरोना में भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम इनको सुबह सबकी सैंपलिंग करवाएंगे। तो सर अभी केवल किस तरह की इनको शिकायत मिली है? इनमें किसी को वॉमिटिंग है, ज़्यादातर को तो वॉमिटिंग है और किसी को लूज मोशन है। बहुत लूज मोशन बहुत कम को है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है सबको वॉमिटिंग है कि भाई उनको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जो एंजाइटी में आती है। सर अभी यहाँ के जो खाने की गुणवत्ता को भी देखा गया आपने? हाँ, खाने की गुणवत्ता को देखा है जो ठीक ठाक है। बाकी का सुबह लेके एक बार सैंपल की जाँच करवा दें। जिले के हरसोली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को खैरतल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गत रात्रि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस इलाके में भोजपुर फार्म के पास दबिश दी। यहां 5 शातिरों को पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से 2 देशी कट्टे, 315 बोर की बंदूक और कारतूस बरामद हुए। थानाधिकारी शेर सिंह ने बताया कि इन बदमाशों में खैरतल के हुसैनपुर गांव का निवासी दुल्लीचंद उर्फ डीडी गुर्जर भी शामिल है, जिसके खिलाफ पूर्व में चर्चित खेतड़ी लीज हत्याकांड में मामला दर्ज है। वहीं आरोपी रेवड़ी के भालखी निवासी चंद्रपाल के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज है। अन्य आरोपियों में रेवाड़ी जिले का राकेश, कोट कासिम क्षेत्र का योगेश और विक्रम गुर्जर भी इसमें शामिल हैं, जबकि इनका साथी रोहित गुर्जर फरार होने में कामयाब हो गया। 2021 की रात्रि को दौरान गश्त मन थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि हरसोली रोड पर भोजपुर तिराहे के पास रोड व रेल की पटरियों के बीच में खाली खेत में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, जिसमें 5-7 बदमाश किस्म के लड़के बैठे हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से बैठे हैं। आदि सूचना पर मन थानाधिकारी मैं जाब्ता मैं सिग्मा के वहाँ पहुँचा। गाड़ियों को उस स्थान से काफ़ी दूर खड़ा करके अपने आप को छुपाव करते हुए उस गाड़ियों के पास पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनकी बातें सुनी तो वो किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, जिस पर उनको हमरा जाब्ता की मदद से ललकारा, वहाँ बैठा रहने के लिए कहा। तो एक लड़का जो मोटरसाइकिल पल्सर पर था वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के मोटरसाइकिल से भाग गया। 5 को मौके पर पकड़ा है, जिनसे 2 कट्टे, 2 कारतूस, 1 लोहे की राड, 3
लकड़ी के डंडे बेसबॉल टाइप के और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। बहरहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है और कई वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का दौर जारी है। दांडी मार्च के समापन अवसर पर शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने शिरकत की, साथ ही अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रपिता पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भी कार्यक्रम किया गया। यहां अतिथियों के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा और एसडीएम योगेश कुमार। 150वीं जयंती समारोह पिछले लगातार 2 वर्षों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में, फिर जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें संयोजक और सह संयोजकों के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने जिस तरह देश को आज़ादी दिलाई थी वो आज युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में अगस्त क्रांति सप्ताह भी मनाया गया था और इस अवसर पर दांडी यात्रा का समापन के अवसर पर जिस तरीके से महात्मा गांधी ने 78 यात्रियों के साथ में जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देशवासियों पर नमक का जो कर लगाया था उससे आम जन की और हमारे देश की कमर टूट कर रह गई थी, तो उसके विरोध स्वरूप उन्होंने दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से एक दांडी गांव में वहां पहुंचे और वहां उन्होंने कसम खाई, सच का सामना किया और नमक भर मुट्ठी से लेकर आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार के चूल्हे हिला दी। वो जो आज ये प्ले करके ये बताया जा रहा है, आज इस तरह के कार्यक्रम इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को ये पता पड़े कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरह देश को आज़ादी दिलाई। इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार 2023 तक जारी रहेंगे। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को खेड़ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 4 अप्रैल को राजेश सैनी और संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि आरोपियों ने 2 साल तक उसका यौन शोषण किया, वहीं उसकी सगाई भी तोड़वा दी। पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य एक आरोपी की तलाश जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगावड़ा गांव में एक महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। महिला को अचेत अवस्था में परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला को अचेत अवस्था में परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजन महिला राजबाई की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होने की बात कह रहे हैं। ये लेडी राजबाई वाइफ ऑफ रामकरण मीणा निवासी डिगावड़ा के रहने वाली है, जो कल इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होने के कारण इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिए, इस वजह से इसको मृत्यु हो गई है। अच्छा, भर्ती कराया था? हाँ, कल भर्ती कराया था यहाँ अलवर में शाम को। क्या नाम पता है इनका? राजबाई वाइफ ऑफ रामकरण मीणा, उम्र करीब 60 साल। तो क्या बीमारी नहीं, बीमारी मानसिक स्थिति खराब थी इसकी। कोई जहरीला पदार्थ? हाँ, कोई जहरीला पदार्थ खा लिया इसने। पोस्टमार्टम कर रही है? हाँ, पोस्टमार्टम करवा लिया और बाद पोस्टमार्टम लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दी है। क्या नाम है आपका सर? रमेश चंद, हेड कांस्टेबल सत्तावन। गोविंदगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। उपचार के लिए यहां पहुंच रहे गंभीर रोगियों को भी बेड नहीं मिल पा रहे। वहीं एक ही बेड पर 2-2 मरीजों के दृश्य भी नजर आ जाते हैं। कोरोना के दौर में ऐसा करना कितना उचित है, यह चिकित्सा विभाग ही जानता है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक संसाधनों की कमी का बहाना कर पल्ला झाड़ लेते हैं। सीएससी में इस प्रकार की लापरवाही संक्रमण को न्योता दे रही है। यहां बीमार लोग अपनी जांच के लिए आते हैं और इनमें संक्रमण की आशंका अधिक रहती है। इसके अलावा मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग भी कम ही नजर आ रही है। आज मैं अपनी पत्नी को जो सरकारी हॉस्पिटल में जो कैंप लगा हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, आज 9 तारीख है, आज का कैंप था, इसलिए मैं टीकाकरण करवाने के लिए मेरी वाइफ को लेके गया था। वो प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि एक ही बेड पर 2-2, 3-3 लेडीज़ों को लिटाकर और वहाँ उनके
टीकाकरण किया जा रहा था वो बोतल चढ़ाई जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो सही तरह से नहीं हो रहा था। बहुत से ऐसे लोग बाग थे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था, अत्यधिक भीड़ थी। मीराबाई की दीक्षा स्थली तिजारा स्थित बांके बिहारी प्रेम पीठ पर कलश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आचार्य ललित मोहन के अनुसार यह कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान कलश को मंत्रों के उच्चारण के बीच शिखर पर चढ़ाया गया, साथ ही चांदी के फूलों की वर्षा की गई। तो 5 दिवसीय कार्यक्रम जो कल से चल रहा है और कल विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ कलश का पूजन हुआ। आज मंत्रोच्चारण के साथ में वैष्णव जनों की पावन में उपस्थिति में प्रशासन के लोग भी यहाँ थे और सारे वैष्णव जन लोग थे, उनकी उपस्थिति में पूजन होकर के और शिखर के ऊपर कलश को धारण कराया गया मंत्रोच्चारण के साथ में। और ये एक ऐसा अवसर आया और बहुत दिनों से इसका इंतजार भी था लोगों को, बड़े जोश खोश के साथ में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पावन में उपस्थिति सब लोग थे, भगवान की उपस्थिति थी, साथ में हमारे आया है जो कलश को यहाँ धारण कराया गया है। मैं सभी वैष्णव जनों से कहूँगा कि रात्रि में कीर्तन है, सुबह हवन है, परसों में सुंदरकांड का पाठ है, भाग लें और आनंद। वहीं कार्यक्रम में भैरव मंदिर के महंत जस्सू महाराज, अशोक अग्रवाल, सुभाष, पंकज अग्रवाल और अशोक अग्रवाल सहित अनेक भक्त भी शामिल रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना टीकों का बना टोटा खत्म होने के कागार पर पहुंचा मौजूदा स्टॉक। विभाग ने 2 लाख वैक्सीन की भेजी डिमांड। सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गाइडलाइन का उड़ा मखौल, गर्भवतियों में संक्रमण का बना खतरा। वहीं आदेशों का उल्लंघन कर नन्हे बच्चों को स्कूल में बुलाया। बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े छीनी चैन स्कीम 1 में सामने आई वारदात। बाइक सवार शातिर हुए फरार। अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण की मांग पर दिया धरना। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 10 माह से कपड़े में लिपटी है मूर्ति। फूड पॉइजनिंग के चलते 11 छात्राएं पहुंची अस्पताल। हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल। सिटी हलचल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके। समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।